Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के लिए 2025 के अंदर आप लोगों ने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा जो कि नस्ट के अंदर बहुत बार आ चुके हुए हैं। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिन्होंने नस्ट के अंदर एडमिशन लेना है 2025 के अंदर और आप लोग अपना नस्ट का एनईटी तैयार कर रहे हो, आप लोगों ने एनईटी 3 देना है या आप लोगों ने एनईटी 4 देना है फॉर योर 2025 एडमिशंस, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत रिकमेंडेड है। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को नस्ट के मैथ के जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करवाऊंगा, उनका हम कंप्लीट सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नस्ट के एनईटी 3 की एक प्रॉपर स्केड्यूल में करना चाहते हो तैयारी, एनईटी 3 की तैयारी करना चाहते हो, एनईटी 4 की तैयारी करना चाहते हो फॉर योर 2025 एडमिशंस, तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को ऑफर करता है अपना प्रीमियम सेशन, जो कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन सकते हो। इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स आप लोगों को दी जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर अपनी कंफर्मेशन के बाद हमारे सेशन का हिस्सा बने। हमारे पूरे सेशन की फी है जस्ट 6,000, जो कि आप लोगों को वन टाइम पे करनी है। एक दफ़ा 6,000 आप लोगों ने पे करना है, जिसमें आपको आती है पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे। डेली लाइव क्लासेस हमारी होती हैं, कोई वीकली क्लासेस वाला सीन नहीं होता है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। और इन्हीं लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को, जो खुद इन तमाम एंट्री टेस्ट का एक्सपर्ट है, वो बंदा आप लोगों को पढ़ाएगा। जैसे नस्ट के अंदर आपका फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, बेसिक मैथ है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड है, तो इन तमाम लेक्चर्स को लाइव क्लास के अंदर डिलीवर किया जाता है। टॉपिक वाइज डिटेल में आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद आप लोगों को डिटेल में एक लेक्चर पढ़ाते हुए आप लोगों का पूरा चैप्टर वाइंड अप किया जाता है। उस चैप्टर जैसे ही खत्म होता है फिर उसका आप लोगों को एक टेस्ट दिया जाता है पोर्टल के ऊपर, जिसका नस्ट के अंदर होता है, टाइमर लगा होता है, उस टेस्ट को सॉल्व करवाया जाता है। फिर आप लोगों को वो जो सोल्यूशन है वो लाइव क्लास में करवाया जाता है। तो इस तरह आप लोगों का फिजिक्स का सिलेबस खत्म होगा, मैथ का खत्म होगा, इंग्लिश का खत्म होगा, डिजाइन एप्टीट्यूड का खत्म होगा, और जिन्हें अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रखा है उनका केमिस्ट्री का ऐसे खत्म होगा। तो तमाम सब्जेक्ट्स का आप लोगों का लाइव क्लास में ऐसे सिलेबस खत्म होगा और तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तमाम जितने भी चैप्टर वाइज टेस्ट है, वर्कशीट है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। जितने भी नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स पीडीएफ, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे इस एक 6,000 के अंदर। उसके बाद जो डेली लाइव क्लासेस है उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई डेली का लेक्चर मिस भी हो जाता है। तो ये तमाम फीचर जस्ट 6,000 में, और ये कोई महीने की फीस या 2 महीने की फीस नहीं है। ये फीस तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता है। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रीमियम सेशन का हिस्सा बनिए और आप लोग भी टॉप ऑफ द लाइन आ सकते हैं। नस्ट के अंदर आप लोग जानते हो अभी NET 2 हुआ है 2025 के अंदर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर लेके आया। वो NET 2 का टॉपर है। उससे पहले NET, अगर मैं बात करूं जो NETs हुए हैं, जैसे 2024 की बात करूं तो उसमें NET 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, NET 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया। नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है। नस्ट के अंदर 1000 प्लस स्टूडेंट जाने वाले पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस हैं। तो ये सारी फीचर्स, ये सारा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर मिलेगा। तो लाजमी तौर पे इस प्रीमियम सेशन का हिस्सा बनिए। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, टाइम कम रह गया हुआ है। बजाय एक्सपेरिमेंट करने के, मेरी एक चीज़ याद रखो, एक्सपेरिमेंट करने का अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि अभी NET 3 4 पे एक्सपेरिमेंट करोगे। 2 एक्सपेरिमेंटल NETs गुजर चुके हुए हैं, NET 1 2, अभी टाइम बहुत कम है। तो समझदारी यही है कि आप कोचिंग सेंटर में, और कोचिंग सेंटर कौन सी होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, जो आपको पास एजुकेशन सिस्टम ऑफर करता है। ये रेलिवेंसी कहाँ पे नजर आती है? ये रिजल्ट में नजर आती है। अभी NET 2 खत्म हुआ आप लोगों का, NET 2, ठीक है ना। अब NET 2 आप लोगों का 27 27 फेब को खत्म हो रहा है। मतलब ये शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 8 9 फरवरी से, और पहले इस्लामाबाद, फिर उसके बाद ये गया है कराची वाली साइड पे, फिर ये क्वेटा वाली साइड पे। तो इन तमाम जो आप लोगों के NETs हुए हैं, इसमें हमारे स्टूडेंट ने ओवरऑल टॉप किया, 171 का स्कोर आया। NET 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम फीचर्स आपको भी मिल सकते हैं, आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह टॉप ऑफ द लाइन आए और नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना अपना एडमिशन सिक्योर करें। और उसके बाद आपको प्रॉपर गाइड करेंगे भाई नस्ट में स्कॉलरशिप कैसे लेना है, वो तमाम की चीज़ें हम बात की हैं। तो आए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं, और तमाम फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे प्रीमियम सेशन में क्या कुछ मिलेगा। तो जल्दी करना, आप लोगों ने लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं और तमाम फीचर से फायदा उठाएगा। यू पीपल विल बी सो हैप्पी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा क्या होता है? अब आपको पता है जब भी कॉन्जुगेट आ जाए तो उसका साइन चेंज करो। तो भाई कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा है ना, तो इसका यहाँ पे इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट दैट विल बी माइनस आयोटा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट विल बी
डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। यहाँ पे ब्लैक मार्कर को यूज करते हैं, रेड को नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पे ब्लैक को यूज करेंगे। ये देखो, तो भाई यहाँ पे कॉन्जुगेट की बात हो रही है, तो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, दैट विल बी माइनस आयोटा। तो मैथ की दुनिया में इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, दैट इज माइनस आयोटा। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी, ये नस्ट के अंदर आया था, इन हाउ मेनी वेज एंड बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन एन लाइन सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर, वी आर कंसर्न अबाउट नॉट टुगेदर। मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें बताता हूँ। भाई अगर आपको कुछ ऐसा केस नजर आ जाए, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा केस नजर आ जाए जिसमें नॉट टुगेदर आए या टुगेदर आ जाए, तो उसके लिए मेरी कुछ चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। मैं आपको दोनों केसेस बता देता हूँ। भाई एक केस बता देता हूँ जिसमें टुगेदर आ जाए, जब हमारे पास कुछ बुक्स हैं उसमें आ जाए कि ये पर्टिकुलर बुक्स है, मिसाल के तौर पे आपको 10 बुक्स अरेंज करनी है, भाई ये फिजिक्स और मैथ वाली टुगेदर आनी चाहिए, फिजिक्स मैथ वाले टुगेदर आनी चाहिए। भाई आप लोगों ने सर इंग्लिश और मैथ वाले टुगेदर आनी चाहिए। अगर आप लोगों को, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर तुम लोगों को टुगेदर कहीं पे टुगेदर करना पड़े, कहीं पे चीज़ों को इकट्ठा रखना पड़े, दो मतलब आपके पास हजारों चीज़ें हैं, उसमें से मैं कहता हूँ यार ये जो 50-50 चीज़ें हैं इनको इकट्ठा रखो। मैं आपको कहता हूँ 10 बुक्स हैं, इन 10 बुक्स में से ये वाली जो 3 बुक्स हैं इनको इकट्ठा रखो। तो टुगेदर के लिए आप क्या रिलेशन को यूज़ करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे m-n+1। इस पूरे का आप लोगों ने ले लेना है फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, फिर एन फैक्टोरियल। ये तमाम चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स वो होंगे जो टुगेदर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई ये जो एन है, ये जो एन है, ये वो होंगे जो क्या होंगे हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये नहीं कि जो टुगेदर आएंगे ना, जो टुगेदर आएंगे वो एन होंगे, एन ऑब्जेक्ट्स टुगेदर आएंगे आउट ऑफ एम ऑब्जेक्ट्स, गॉट इट। तो ये पूरा रिलेशन को अप्लाई किया जाएगा टुगेदर केस के लिए, ठीक है, जब हमारे पास टुगेदर केस आ जाए। और उसके बाद अगर नॉट टुगेदर वाला केस आ जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर नॉट टुगेदर आ जाए तो अब आपने मुझे खुद बताना है कि भाईजान इसमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा, ठीक है। अगर हमारे पास नॉट टुगेदर आ जाए तो वो एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस वन होल का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई टू। तो ये हम यूज करते हैं जब हमारे पास नॉट टुगेदर आ जाए। तो अब इन तमाम चीजों को मैंने डिटेल में बताया, तो अब ऊपर क्या पूछ रहा है, ऊपर तो पूछ रहा है नॉट टुगेदर। तो नॉट टुगेदर के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस टू, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी तो बढ़ा के लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एन इंटू एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और आगे माइनस का साइन, आगे एन माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई टू आ रहा है। तो भाई इस पूरे को मैं मिला के क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना एन माइनस वन का फैक्टोरियल और आगे एन माइनस टू आ गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास प्रॉपर ये बन जाता है, सो दैट इज इन बीटा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा अब इसके अंदर क्या केस हमारे पास, जो टुगेदर वाला केस बनता है वो हमारे पास एन माइनस टू और प्लस वन फैक्टोरियल ऐसे ही है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे एन की जगह पे यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये टू फैक्टोरियल बन जाएगा, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास इसके इक्वल आ गए। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताना चाहता हूँ कि भाई अगर तो हमारे पास क्या आ जाए, अगर तो हमारे पास टुगेदर वाला केस आएगा तो इसको करना है, नॉट टुगेदर वाला इस तरह करना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे टू पर्टिकुलर बुक्स और नॉट टुगेदर, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो नॉट टुगेदर है वो एन की जगह पे आप लोगों ने यूज कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन, तो ये हमारे पास टू माइनस वन वन फैक्टोरियल आता है, और यहाँ पे ये हमारे पास आगे एन माइनस टू एज इट इज आ गया। तो ये हमारे पास कहाँ पे राइट ऑप्शन है, दैट इज बीटा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के जी और प्लस हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होंगे, भाई सोचो सोचो। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस यहाँ पे जीरो प्लस जीरो आयोटा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसके अंदर हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कितना है, दैट इज जीरो, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस ए एंड बी ईच हैविंग 5 क्वेश्चंस इन हाउ मेनी वेव्स। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमारे पास पेपर के दो सेक्शन आ रहे हैं ए और बी, हर एक में 5 5 क्वेश्चंस हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन कैंडिडेट आंसर 6 क्वेश्चंस हैविंग सिलेक्टेड एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, के हर सेक्शन में से वो दो करेगा और उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 6 हैं। कैंडिडेट कैन आंसर 6 क्वेश्चंस हैविंग सिलेक्टेड एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, के 5 5, यानी ए के अंदर भी 5 हैं, बी के अंदर भी
5 हैं और इसके अंदर से 6 का आंसर करना है, एटलीस्ट वो कितने करेगा, दो दो एक सेक्शन में से उसने लाजमी करना है। मतलब दो इधर से कर लेगा, चार इधर से कर ले, ये चार इधर से कर ले, दो इधर से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो क्या कर ले, पांच के पांच इधर से एक कर ले, हर सेक्शन में से एटलीस्ट उसने दो लाजमी को अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास, इसको केसेस बना लेते हैं, इसके केसेस बना लेते हैं। तीन केसेस में बना लेता हूँ, एक में बना लेता केस नंबर वन। अब केस वन में देखेंगे तो दो क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं ए में से, टू क्वेश्चन फ्रॉम ए, ऐसे ही है, और फोर क्वेश्चन फ्रॉम बी, ऐसे ही है, फोर क्वेश्चन फ्रॉम बी, ये कर लेते हैं। केस टू बना लेते हैं, केस टू बना लेते हैं, थ्री क्वेश्चन फ्रॉम ए और थ्री क्वेश्चन फ्रॉम बी। केस थ्री बना लेते हैं फोर क्वेश्चन फ्रॉम ए और टू क्वेश्चन फ्रॉम बी। गॉट इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई पहला क्या है, टू क्वेश्चंस हमारे पास, और पहले में हमारे पास क्या आ रहा है, टू क्वेश्चंस। फाइव के अंदर टोटल पांच है ना, ए के अंदर टोटल कितने हैं, पांच है। अब यहाँ पे रेड के साथ करने लगा हूं, बड़े ध्यान से देखो। भाई ए के अंदर टोटल कितने हैं तो पांच, लेकिन आपने पहली बार दो लिए, और बी के कितने लिए, चार लिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए के लिए हमारे पास कितना बनेगा, ए के लिए हमारे पास बनेगा फाइव टू, और ये फाइव टू फाइव सी टू हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी टेन, ऐसे ही है। और उसके बाद बी के अंदर से चार लेने हैं आप लोगों ने, तो ये हमारे पास कितने बनेगा, दैट विल बी फाइव आउट ऑफ फोर, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी फाइव। तो टोटल केस वन में कितनी अरेंजमेंट बनी, दैट विल बी टेन इंटू फाइव, दैट विल बी फिफ्टी। तो टोटल फिफ्टी की अरेंजमेंट बनी, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब हम आ जाए केस नंबर टू के ऊपर। अब केस नंबर टू में पहले में थ्री लेने हैं, तो फाइव आउट ऑफ थ्री, फाइव सी थ्री बना। तो फाइव सी थ्री हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी फाइव फैक्टोरियल, और नीचे टू फैक्टोरियल, तो दैट विल बी, हमने ये करना है तो दैट विल बी टेन। तो ये हमारे पास कितना बना, दैट विल बी टेन ना। जैसे हमारे पास फाइव, हाँ ये टेन हमारे पास बन गया। उसके बाद बी के अंदर भी फाइव सी थ्री है, तो ये भी हमारे पास कितना बन गया, टेन। तो टेन इंटू टेन कितना हो गया, हंड्रेड। तो केस टू के अंदर कितनी रेंज हमारे पास सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज आ सकती है, दैट इज हंड्रेड। केस थ्री के अंदर क्या बनेगा, दैट विल बी फोर। टोटल कितने हैं, फाइव है, और आउट ऑफ कितने करने हैं, फोर हमने करने हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया, फाइव सी फोर, दैट विल बी फाइव। और बी के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, बी के अंदर दो हैं आउट ऑफ फाइव, तो फाइव सी टू दैट विल बी इक्वल टू टेन। तो ये हमारे पास टेन इंटू फाइव कितना बन गया, फिफ्टी। तो केस थ्री में फिफ्टी बन गया। भाई अब इन सबको ऐड कर दो। पहले में केस में कितने बने, हमारे पास सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी फिफ्टी, दूसरे में हंड्रेड बनी, तीसरे में कितनी बनी, फिफ्टी बनी। तो सबको ऐड करो ना, 50, 150 और 200, तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। अच्छा मैं अब एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं, यूट्यूब के ऊपर ये ऑप्शंस मौजूद है कि आप हमारी स्पीड को स्लो कर दो, कि आपको सर तैमूर स्लो स्लो पढ़ाए, और ये भी है कि सर तैमूर की स्पीड 2x पे हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो, वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हो, मतलब फॉरवर्ड कर वीडियो को आप ऐसे टैप करके रखो तो तेज तेज भी बोलने लग जाता है बंदा। तो ये सारे ऑप्शंस है। अब बजाय इसके कि ये मैं रेस करके दोबारा समझाऊं, भाई आपके पास इतनी, अब अल्लाह ने आपको शऊर दिया हुआ है कि आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे और इस क्वेश्चन को दोबारा से सुन लेंगे। तो बजाय इसके ना कि मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ाने के लिए मैं बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करूं, अल्लाह के बंदे यूट्यूब पे ऑप्शंस है कि डबल टैप पीछे अगर आप लोग वो करेंगे स्क्रीन के, तो वो 10-15 सेकंड पीछे चला जाएगा। फॉरवर्ड पे डबल टैप करेंगे तो आगे चला जाएगा। तो कई लोग पता है क्या है, वो ऐसे जानबूझ के ना एक क्वेश्चन को बार 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 बोलते जाएंगे, बच्चों का टाइम लगता है। तो भाई मेरी क्रिस्पी वीडियोस होंगी, कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने ऐसे ही एक्टिव होकर रहना है। उसके बाद देखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ थ्री प्लस फोर आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। भाई इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ये हमारे पास थ्री, इसको हम क्या लिख लेंगे, वन अपॉन थ्री प्लस फोर आयोटा, रेशनलाइज कर लेंगे, थ्री माइनस फोर आयोटा डिवाइड बाई थ्री माइनस फोर आयोटा। तो ये हमारे पास कितना बन गया, ऊपर की दुनिया में थ्री माइनस फोर आयोटा, और नीचे की दुनिया में हमारे पास क्या बन गया, थ्री थ्री जार नाइन माइनस सिक्सटीन आयोटा स्क्र। तो ऊपर की दुनिया में थ्री माइनस फोर आयोटा, नीचे की दुनिया में नाइन आयोटा स्क्र माइनस वन होता तो प्लस सिक्सटीन हो गया ना भैया। ये थ्री माइनस फोर आयोटा डिवाइड बाई पच्चीस। तो क्या इसको मैं लिख सकता, इसको क्या मैं लिख सकता, थ्री बाई ट्वेंटी फाइव माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास कहाँ पे दिख रहा है, तो ये देख लो, थ्री बाई ट्वेंटी फाइव माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव। तो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है थ्री बाई ट्वेंटी फाइव माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव, सी ऑप्शन के अंदर मुझे तो बिल्कुल सही दिख रहा है, आपको भी सी में ही दिख रहा है ना। तो ये राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अब देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन वन माइनस टू एक्स रेज टू पावर फाइव। तो यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा हमारे पास रिलेशन क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी रेज टू पावर एन। तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं, एन सी आर, और
ए एन में से आर को माइनस और बी की पावर आर, ये हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला थ्योरम हमें पता है। वेयर ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कितने की बना देख सकते हो 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी की बना दैट इज -2x, बिल्कुल ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर होता है जितना उसने कोफिशिएंट बोला हो, वो तो एक्स क्यूब है तो उसकी पावर 3 होगी। और एन कितना सर होता है, जितनी ये वाली पावर होती है, मेरे भाई याद रख लो। तो बस ये अब इसमें सारी वैल्यूज को पुट करो ना, वैल्यू पुट कर लो, अब इसमें क्या इशू आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो इसके अंदर वैल्यू पुट की तो एन की जगह पे 5c3 आया, और आगे हमारे पास 1 का 1 आ गया, तो ये 5 - 3, और बी बी की वैल्यू कितनी -2x, ऊपर पावर 3 आ गई। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 5c3 कितना बनता है 10 बनता है, अभी भी करके आए हैं भाई, अभी भी करके आए हैं। इसको क्या लिख सकता, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल.2 फैक्टोरियल, ऐसे n - r फैक्टोरियल। भाई ये क्या होता है, एन सी आर किसके इक्वल होता है, अल्लाह के बंदे ये तो याद होना चाहिए ना, ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। ऐसे ये इसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल ऊपर कितना आ गया 5 आ गया, आर फैक्टोरियल कितना आ गया 3 आ गया, 5 - 3 2 आ गया। तो अब ऊपर की दुनिया में 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल.2 इंटू 1, 3 से उड़ा, 5 4 बार 20, 20/2 कितना होता है 10 होता है। तो भैया इधर हमारे पास ये क्या बन गया, 5 से 3 का आंसर तो हमारे पास क्या बन गया 10 बन गया। तो इसकी जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ 10, और आगे 1 का 1 आ गया, और उसके बाद ये इसका क्यूब लेंगे तो -8 क्योंकि क्यूब है ना तो माइनस माइनस रहेगा, और एक्स क्यूब आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, 10 8 बार 80 होता है, तो ये -80x³ बनता है या नहीं बनता, सही से बताओ, सही से बताओ कहाँ पे नजर आ रहा है, सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन और ऑड। अच्छा अब चेक करो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमारे पास इवन होगा या ऑड होगा, इसको हम लोगों ने चेक करना है। तो जरा चेक करते हैं। आपको पता है जो भी फंक्शन है उसमें -x को रिप्लेस करो, अगर तो माइनस रिप्लेस करने से दोबारा एज इट इज एग्जैक्ट वही बन जाता है, तो फंक्शन इवन है। यानी एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर आप लोग क्या करते हैं एफ ऑफ -x करते हो और आपका आंसर एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है, तो फंक्शन इवन है, फंक्शन इवन है। अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर आप एक्स की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं, माइनस बाई अंदर एग्जैक्ट वही बनता है लेकिन बाहर माइनस है, तो फंक्शन ऑड होगा, फंक्शन ऑड होगा, याद रख लो। तो यहाँ पे अगर इसको हम चेक करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को मैं इक्वल रख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे, और माइनस एफ ऑफ -x डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ऐसे ही है। तो भैया यहाँ पे मैंने -x को अप्लाई किया, तो ये एफ ऑफ -x हो गया, जी सर हो गया। ये -f इंटू ये -x क्या बन गया, प्लस का x अपॉन में 2 बन गया। तो भैया ये हमारे पास क्या बन गया, अगर आप देखोगे तो ये माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर यहाँ पे ये माइनस एफ ऑफ एक्स बना, बिल्कुल बना, और ये -f(x) बना, अपॉन में 2 आ गया। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर एफ ऑफ एक्स और प्लस हमारे पास क्या बन गया दैट इज एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही अपॉन में 2 बन गया। तो क्या ये हमारे पास इस तरह बनता है, बिल्कुल बनता है। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ भी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये वाला प्लस बन गया और ये वाला भी प्लस बन गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, अच्छा ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया -f(x) और -f(x), ऐसे ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे इस स्टेप को दोबारा देखेंगे, इस स्टेप को दोबारा देखेंगे, तो ये देखो यहां से अगर ये वाला जो माइनस है ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये माइनस एज इट इज बाहर आ रहा है, इसको मैंने कॉमन नहीं लिया, और अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एज इट इज है, और ये -f(x) एज इट इज है। माइनस को हम कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, ये माइनस एज इट इज इधर ही पड़ा हुआ है। तो देखो बाकी सारे का सारा एज इट इज है और बाहर यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये देखो मैंने स्टार्टिंग में माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन नहीं लेना है क्योंकि ये ऑड सीधा सीधा बन रहा है, ये देखो ना यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस के ये प्लस बन गया, और ये माइनस जब बाहर निकल आया तो इसका मतलब अंदर तो सेम वही आ रहा है, बाहर माइनस आ गई है ना, तो ये ऑड फंक्शन यहाँ पे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये पूरे का पूरा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जरा सोचो। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, स्केयर ऑन फंक्शन इज द स्केयर ऑन पावर। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, दैट विल बी कोसाइन ऑफ 12 पाई अपॉन में 4 प्लस आयोटा, आयोटा साइन, डी मॉर्विस थ्योरम के मुताबिक आयोटा साइन 12 पाई अपॉन में 4। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी कोसाइन ऑफ 3 पाई प्लस
आयोटा साइन 3 पाई। तो आपको पता है 3 पाई में कितना होता है -1, प्लस आयोटा इंटू ये हमारे पास कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल बन गया, दैट विल बी -1। सो राइट ऑप्शन विल बी -1, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज के द वैल्यू ऑफ a - b। अच्छा अब सोचो सोचो भाई, ऊपर a - b है, नीचे b - है, इसको क्या मसला बना कि ये ऊपर नीचे सेम नहीं आ रहा है। तो भाई सबसे पहले आप बोलोगे ऐसी अच्छी बात नहीं होती है। अगर नीचे b - है ना, चलो छोटा भाई अगर b पहले है तो आप ही पहले b आ जाओ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -b+a। भाई सीधी सी बात है ना, b के साथ माइनस, a के साथ प्लस, और नीचे b - a एज इट इज। अब देखो ऊपर माइनस को कॉमन ले लो, अंदर माइनस को कॉमन ले लो, अंदर क्या बन जाएगा, अंदर b - a बना, जी सर बना। नीचे हमारे पास क्या बना, नीचे भी b - a है। तो जरा सोचो इस b - a का आंसर जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी आएगा, उसके साथ क्या लगा होगा, माइनस। तो जब माइनस लगा होगा तो वो क्या होता है, वो <0 होता है। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऑड होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास माइनस साइन एक्स है, इन दोनों को चेक करते हैं। ये तो वैसे मॉडुलस प्लस में बनता है, ठीक है, ये तो हमारे पास ऑड हो ही नहीं सकता। और एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ एक्स है। अब इन दोनों फंक्शंस को हम बारी बारी इधर लिख लेते हैं और इनके अंदर हम वो पूरा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ऑड वाला, ठीक है। और इधर मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ एक्स। अब देखो इधर एफ ऑफ माइनस एक्स करे ना तो माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन माइनस को बाहर निकलता तो ये साइन ऑफ एक्स बन गया। तो भाई आपने आपने क्या किया, आपने इस पूरे फंक्शन के अंदर, इस पूरा पूरा फंक्शन ये था, ये पूरा फंक्शन ये था, इस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने माइनस को अप्लाई किया, माइनस को अप्लाई किया। तो क्या हमारे पास वही फंक्शन दोबारा बना, वही फंक्शन हमारे पास दोबारा बना बना, लेकिन क्या बाहर माइनस आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन होगा ना, ये वाला फंक्शन होगा, इसमें अगर हम माइनस को अप्लाई करते हैं तो क्या वो एग्जैक्ट बन रहा है, क्या वो वाला फंक्शन, नहीं एग्जैक्ट नहीं बन रहा, बाय माइनस की कमी आ रही है। तो जिसमें माइनस की कमी आती है वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, वो हमारे पास ऑड होता है। मेरी बात समझे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर तो ये साइन एक्स होता, तो साइन एक्स होता तो फिर क्या होना चाहिए था, साइन इंटू माइनस एक्स करते तो माइनस साइन ऑफ एक्स होना था। तो मेरी बात समझे हैं। तो साइन एक्स फिर क्या होना था, ऑड होना था। क्यों, क्योंकि उसके साथ माइनस बाय निकला पड़ा है। अब ये माइनस साइन एक्स ऑलरेडी आया पड़ा है ना, तो इसके बाद फिर माइनस थोड़ी निकलेगा, इसके बाद तो प्लस होगा ना, क्योंकि माइनस की कमी आ रही है यहाँ पे। तो यही ऑड की पहचान होती है। तो ये अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है यहाँ पे ये वाले हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं लास्ट पे यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हो। आप लोगों की तैयारी लेवल की हो जाएगी। अगर आप लोगों ने NET 3 देना है, NET 4 देना है, तो लाजमी तौर पे आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाए फॉर योर 2025 प्रिपरेशन, फॉर योर 2025 एडमिशंस। तो लाजमी तौर पे अपने 2025 के तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी हमारे प्रीमियम बैच के साथ करें, ताकि आप लोगों को 2025 का जो एडमिशन है वो सिक्योर हो सके। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।